नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल दिखाने के लिए आपको लाया हूं। एक माहौल आप आगे दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर देख लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी बीते 15 दिनों के बाद दूसरी बार दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई है और मुद्दे वही है, देश का शिक्षा सिस्टम, देश के शिक्षा मंत्री और देश के व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव। और ये पूरा दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर जेनजी, युवा, अनुभवी पेरेंट्स और अन्य लोगों से पटा पड़ा है और सबके हाथ में तिरंगा है और फिर उसी तरीके से तख्तियां हैं। और इस बार के इस दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सबसे खास है वो ये है कि आपको अलग अलग जगहों पे थाली बजाते हुए लोग दिखेंगे और ये विरोध प्रदर्शन का सबसे अनूठा प्रदर्शन है यहाँ पे। और लोग इस तरीके से थाली बजाकर इस बार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिर क्या है लोगों की मांग? अब जब मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ तो उसके कुछ ही घंटों के बाद नीट के री एग्जामिनेशन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बच्चे अपने सेंटर की तरफ होंगे, अभिभावक अपने बच्चों के साथ इसको लेकर मंथन कर रहे होंगे कि एक महीने के भीतर जो री एग्जाम हो रहा है उसमें पेपर कैसा आएंगे, क्या पेपर लीक जैसा कोई मामला तो नहीं आ जाएगा, अगर होगा तो नतीजों के बाद उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये तमाम सवाल है और मैं कोशिश करता हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए बहुत सारे लोग हैं। तो इस बार आप लोग ये थाली और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट करने आए। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। थाली लेकर के थाली हमारे मंत्री जी ने बताया है कि जाइए और बजाइए, हमारी आवाज़ जानी चाहिए। हमारे आसपास मुख्यालय काफ़ी सारे हैं तो इसलिए थाली से हम अब की बार बजा रहा है ताकि ये ढीठ लोग सुने, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सुने, सिस्टम सुने हमारी बातों को। ये आज का टाइम नहीं है, ये 2024 से पेपर लीक की घटनाएं साफ साफ सामने आ रही है। 2024 में मैं भी एक नीट एक्सपीरियंट था। मैंने 2024 के नीट के पेपर में पेपर दिया था। उस टाइम पे भी अनफेयर तरीके से, सबसे पहले तो चीटिंग के मामला उस टाइम पे भी आई थी और 70 लोगों को अनफेयर तरीके से ईयर 1 कभी नहीं आ सकता है नीट में। 24 में नीट का पेपर 2024 में मैं भी नीट का पेपर दिया था और जब ये मामला आया था उसका सिलेक्शन हुआ आपका? नहीं हुआ था। उस टाइम पे मेरा 400 नंबर आया था। उसके बाद फिर मैंने नीट के पेपर दोबारा कभी नहीं दिया। और अगर किसी को ये ना पता हो कि 2024 में भी नीट का पेपर मामला लीक आया था, ये 2025 में भी आया था तब, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हम थैंक यू कहना चाहेंगे दिपके जी को कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा ला रहे हैं अभी। ठीक है, एक बात बताओ, आप लोग ये थाली बजा रहे हो, थाली से सरकार एक मिनट अरे रुक जा भाई, रुक जा, थम जा। सरकार का ये तर्क है कि वो करे कि इस बार फेयर परीक्षा एग्जाम करने के लिए वो अलग अलग सेंटरों पर एयरफोर्स के जरिए क्वेश्चन पहुंचा दिया, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, टेलीग्राम को बंद कर दिया। टेलीग्राम को फिर से यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, टेलीग्राम बैन करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो फिर अभी भी ये साफ साफ दिख रहा है कि इनकी एक मतलब नाकामी है। टेलीग्राम बैन करके वो ये समझते हैं कि वो उनका पेपर लीक रुक जाएगा। ये तो कोई इसका लॉजिक बनता नहीं है। सबसे पहली बात तो अभी भी अगर पेपर लीक होना होगा, जिनके पास पैसे होंगे उनके पास अभी भी ये पेपर जाएगा, भले ही किसी और माध्यम के जरिए जाएगा लेकिन जाएगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये अभी तक नहीं हुआ है, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, 2025 में भी हुआ था और ये 2026 में भी हुआ है। अगर इनका इतना लाना था तो एयरफोर्स को 2024 में क्यों नहीं ले आए थे? ये अभी क्यों ला रहे हैं? फिर कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। तो भाई साहब रुक जाओ। तो ये तस्वीर है, आपको मैं अलग अलग जगहों पर दिखा रहा हूँ। हाँ बताओ, आप कहाँ से हो? मैं आगरा से आया हूँ। क्या करते हो? यूपी, मैंने इंटर के पेपर दिए हैं यूपी बोर्ड से। मैं यूटी एंटरमेंट को यूटी दी है मैंने। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जो कुंभकर्ण की नींद को सो चुके हैं उनको हम जगाने के लिए आए हैं यहाँ। थाली बजाकर? हाँ, प्रधानमंत्री थाली बजा के जगेंगे। आप कहाँ से भाई साहब? मैं यही से हूँ, दिल्ली से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष है। क्या है ये? अंधभक्त नेशनलिस्ट आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी एंटी नेशनलिस्ट। का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि अगर हम कोई भी सवाल सरकार से करते हैं तो सरकार हमें एंटी नेशनलिस्ट कहती है। वो कहती है कि हम बांग्लादेश से आए हैं, वो कहती है हम पाकिस्तान से आए हैं। सरकार ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। सरकार तो करे कि जो बच्चे नीट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए सरकार ने बहुत कोशिश की। तो दिल्ली के जंतर मंतर की आप तस्वीर देख रहे हैं। एक बार फिर वही नारे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की मांग।
और बहुत सारे लोग हैं। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात कराऊं। तो आप लोग कहाँ से भाई साहब? दिल्ली से। और आपके भी घर में कोई नीट के एग्जाम वाले हैं? मेरे बेटा है, कहाँ सेंटर पड़ा है? ये रानी बाग। तो आप बच्चों के साथ नहीं हैं, आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं? नहीं, बच्चों के साथ भाई, बच्चे तो अपनी तैयारी कर रहे आमतौर हैं। पर जो प्रेशर है, जिस तरीके से 16-17 बच्चों के सुसाइड की खबरें हैं, तो मैं इसलिए आपसे पूछा कि बेटा आपका अगर पेपर दे रहा है तो गार्जियन का होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर है, सेंटर तक पहुंचाने का जिम्मा यहाँ पे है। और परिवार है, मम्मी है, दादा दादी है। हमें यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? एक बात बताओ, ये अंधी बहरी सरकार बच्चों के भविष्य से खेल रही है, ये सही है? नहीं, सरकार ने तो इस बार कोशिश, उन्होंने कहा कि एयरफोर्स से हमने क्वेश्चन पहुंचा दिया, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, 3 लेयर की सुरक्षा हमने डाल दी। तो जो कर सकती है सरकार, बीते मई में एग्ज़ाम हुआ था, अब फिर 21 तारीख को पेपर है, तो जल्द से री एग्ज़ाम कंडक्ट करा एक दिया। बात बताओ, हर साल हर पेपर में लीक ही होती है जब से ये सरकार आई है। मतलब बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है। जो तैयारियां करते हैं माँ बाप परेशान हैं, जो हम परेशान हैं, बच्चों के लिए कमा कमा के उनको तैयारी कराते हैं। हर साल यही ड्रामा चल रहा है। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो आप। तो ये प्रदर्शन से रुक जाएगा पेपर लीक? भाई जब तक हम प्रदर्शन से 70 साल की कांग्रेस हट गई, तो ये तो 12 साल की कांग्रेस है बीजेपी, तो ये क्यों नहीं हटेगी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कोरोना जब थाली से भाग सकता है तो थाली लेके आए। धर्मेंद्र प्रधान भी भागेंगे। जब कोरोना भाग सकता है थाली से तो प्रधान जी भाग नहीं सकते, मंत्री जी भी हटेंगे। आज नहीं, कुछ दिन बाद हटेंगे। तो प्रोटेस्ट बहुत हुए हैं। 70 साल वाली कांग्रेस हटी है तो 12 साल वाली बीजेपी भी हटेगी। जब आप कांग्रेस का बात कर रहे हैं तो ये भी लोग पक्षकार जो इस आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी देखो, कोटा में जैसे राहुल गांधी ने नीट को लेकर छात्रों को संबोधित किया, फिर वो अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। तो या तो ये जो लोग हैं इनको मिसगाइड किया जा रहा है, या वो लोग हैं जो विपक्ष के, जैसे आइसा हो गया, NSUI हो गया, अलग अलग संगठन। मिसगाइड कौन रहा? हम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। मिसगाइड तो उसको है जिसको ना पता हो, और मिसगाइड वो अंधभक्त होंगे जो मिसगाइड होंगे। अंधभक्त होंगे जिनके, जो अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं, मेहनत करके कमा के उनकी तैयारी कराते हैं, और पेपर लीक हो जाता है। हम वो लोग हैं, मिसगाइड लोग नहीं है भैया। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। बताइए सर, बच्चों के आप क्या कर भाई साहब, मैं ऑलरेडी किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, पर मैं इस मूवमेंट को भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अब वो छोड़ो, आप, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कल को आएगा। नहीं भाई सुनो, एक मिनट। यहाँ हम आए हैं इस मुद्दे के लिए। मेरे घर में बच्चे हैं, मेरा बच्चा कल को एक एग्जाम की तैयारी करता है, और वो एग्जाम जो है वो लीक हो जाता है, वो पेपर लीक हो जाता है, और वो डिप्रेशन में आके खुदकुशी ना कर ले। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। सरकार ने इसके लिए पक्ष दिया। सरकार ने कहा एयरफोर्स हमने क्वेश्चन पहुंचा दिया जी, हमने 3 लेयर की सुरक्षा दे दी जी, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जी। मैं हिंदुस्तान की राजनीति की सबसे निकम्मी, सबसे डरपोक सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है। 22 राज्यों में कैसे चुनाव जीत रहे? 1 मिनट सर। तो फिर लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार का जनादेश नहीं है तो अन्य राज्यों में कैसे ताबड़तोड़ चुनावी जीत हासिल? अरे भैया, इलेक्शन कमीशन उनका, और आज की डेट में तो जब हिंदुस्तान, सुनो मेरी, हम यहाँ 10 लोग खड़े हैं, ठीक है? 10 लोग के अंदर ये वोट डालने वाले लोग हैं, 6 लोग दूसरे को वोट डालते हैं, 4 दूसरे को। इनके 4 उड़ा दूं, अपने 2 घुसा दूं, 6 वोट डल जाएंगे, जीत जाऊंगा। कोई भी जीत जाएगा। एक बात बताओ, पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या देती है? एक जुमला देती है, एक जुमला दे के हट जाते हैं। सरकार उनका बच्चों के भविष्य का नाश कर जो रखा बच्चों के है। फॉर्म की फीस ली है, सरकार उनके पैसे वापस देगी। जो ट्यूशन की फीस लाखों रुपए ली है बच्चों से, वो कौन देगा? उसकी जवाबदेही किसकी है? धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? क्यों नहीं दे रहा? चोरी करेगी,
सरकार सिर्फ राम मंदिर का चंदा चोरी करेगी। उसमें तो देखो योगी बाबा घूम के कह रहे हैं SIT जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का। उसके उस मंदिर के अब तक कोषाध्यक्ष जो RSS से संपर्क में हैं, वो अब तक क्यों नहीं हटे? जो उसके कोषाध्यक्ष बने हुए हैं, कोषाध्यक्ष कौन होता है? उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी उस पैसे की। ये सब मुद्दा आम लोगों को प्रभावित कर रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर में चंदा का उन्हीं के राम के नाम पे तो राजनीति टिकी हुई है। हमारे चंदे का पैसा है वो, और हमने वो धर्म के काम के लिए दिया है। आप अयोध्या गए हैं? अयोध्या मैं गया हूँ। अयोध्या के हम अजमेर शरीफ गए हैं। अयोध्या के हमें धर्म में मत बांटो। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अयोध्या के अरे भाई साहब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हम हर जगह जाते हैं, हर जगह मत्था टेकते हैं, और हर शनिवार जाके शनि मंदिर भी आज होके आए हैं सुबह में। हाँ, हम यहाँ पर हमारे मोहल्ले का जो मंदिर है वहाँ पर हर शनिवार मंदिर मत्था टेकने जाते हैं। आप मुद्दे की बात करो, आप मुद्दे में क्यों नहीं जा रहे हो? आप अभी युवा का तोड़ने की कोशिश करेगा बीजेपी सरकार। हमारे युवा का नहीं तोड़ सकता है, युवा का मुद्दे का नहीं तोड़ सकता है।